हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2023 के बारे में। 500 पदों पर जो भर्ती आई है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 घंटे तक रिसर्च किया और इस 2 घंटे के रिसर्च में मैं आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट को लेकर आया हूं और उम्मीद ये करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कट ऑफ को लेकर, सिलेबस को लेकर, माइनस मार्किंग को लेकर, कैसे तैयारी करना है, एग्जाम कब दिलाना है, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या रहेगा, कंप्यूटर का डिग्री, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हम 12वीं में पढ़ते हैं तो 12वीं में पढ़ रहे हैं इस समय तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और वीडियो को यार बिना स्किप करके जरूर देखिए। बहुत मेहनत लगा है इसके ऊपर रिसर्च करने में। तो आइए बारी बारी से सभी पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2023 में सीजीपीएससी के माध्यम से टोटल 500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, साथ ही साथ मोबाइल स्क्रीन पर सारे नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी दोस्तों वो 20 मई से चालू हो जाएगा। 20 मई को आप सीजीपीएससी के वेबसाइट में जाकर छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रहेगा, लास्ट डेट रहेगा 8 जून 2023 आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके 20 मई से लेकर 8 जून तक आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको गूगल पर जाकर सीजीपीएससी लिखना होगा। सीजीपीएससी लिखने के बाद पहले लिंक पर क्लिक करना और वहां पर जाकर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भर सकते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो लॉन्च करूंगा। योग्यता की बात की जाए, यदि आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास होने का मतलब है कि 12वीं में आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ्स सब्जेक्ट से हो, चाहे आप बायो सब्जेक्ट से हो, 12वीं में आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो और 12वीं में आपको ग्रेस मार्क्स भी मिला हो, चाहे 12वीं में आपको कितने भी परसेंटेज हो, आप छात्रावास अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ 12वीं आपको पास होना चाहिए। 12वीं के अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। देखिए, कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और सिर्फ अब यदि आप 12वीं पास है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, कंप्यूटर का डिग्री नहीं है, फिर भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के हकदार होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर डिग्री, कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। इसके बारे में और आगे वीडियो में पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। उम्र सीमा की बात की जाए तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल होना चाहिए। और उम्र सीमा का जो गणना होगा ना दोस्तों, 1 जनवरी 2023 में आपका 21 साल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि 1 जनवरी 2023 से पहले आपका 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप यहां पर आवेदन नहीं कर सकती हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट भी दिया गया है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो वहां पर आपको 5 साल का उम्र सीमा का छूट दिया जाएगा। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी में गैर क्रीमी लेयर को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो छूट को मिलाकर 21 से 40 साल तक यहाँ पर उम्र सीमा होगा। इसके अलावा उम्र सीमा में जैसे कोई सरकारी नौकरी पर पहले से कार्यरत होता है या कोई फौज से रिटायर हो जा रहता है, किसी का घर के सैनिक से रिलेशन होता है, तो उसके बारे में उम्र सीमा में छूट के लिए अलग से दिया गया है। तो यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर एक पेज देख सकते हैं, इस पेज को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम में इस पीडीएफ को भेजा हूँ, जाकर वहां से आप पूरा रीड कर सकते हैं। तो यहीं से सवाल उठता है, 21 साल है तो इस समय हम 12वीं पढ़ रहे हैं तो क्या हम छात्रावास अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, 12वीं पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं का रिजल्ट आपके हाथ में होना जरूरी है और 21 साल कम से कम आपका होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर दोस्तों छात्रावास अधीक्षक की जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती वेतन 15, 20 हजार, 25 हजार
इसी के आसपास होती है। पीडीएफ में ये मेंशन नहीं था, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होती है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन क्या है इसके बारे में बात करूँ तो जब आप छात्रावास अधीक्षक के पद पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तैनात हो जाते हैं, तो 3 साल तक आपको परिवीक्षा अवधि मिलेगा। परिवीक्षा अवधि का मतलब है कि आपका जितना भी पैसा होगा, जितना भी सैलरी आपको दिया जाएगा, उसका सबसे पहले साल 70% दिया जाएगा, दूसरे साल में आपको 80% मिलेगा, तीसरे साल में आपको 90% मिलेगा और 3 साल का परिवीक्षा अवधि कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा सैलरी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक भर्ती में आपको सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। क्लियर है? अब छात्रावास अधीक्षक भर्ती में यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो आवेदन शुल्क आपके लिए बिल्कुल भी फ्री रहेगा। फ्री रहेगा आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही फ्री रहेगा। और एक बात बता दूं, जब आप आवेदन करेंगे तो वहां पर जीएसटी चार्ज और जो पोर्टल का चार्ज है इसको देना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन का शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ जीएसटी चार्ज और पोर्टल का चार्ज जो भी होगा उसी को आपको पेमेंट करना होगा। छात्रावास अधीक्षक भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती हॉस्टल वार्डन में मेल भी और फीमेल, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य हैं। रोजगार पंजीयन की बात करें, जब आप छात्रावास अधीक्षक में अप्लाई करेंगे और यदि आपको लगता है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, हम अच्छे से तैयारी करने के बाद सेलेक्ट हो सकते हैं, तो एक बात बता दूं, जब आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए दोस्तों जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वहां पर आपको रोजगार पंजीयन को भी मंगाया जा सकता है। तो आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, 12वीं का रिजल्ट हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, मतलब जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, डिप्लोमा डिग्री, सभी का रोजगार पंजीयन में जाके आप रोजगार पंजीयन जरूर से करा लेना। फॉर्म भरने से पहले ये सब काम आपको करा लेना है। समझ पा रहे हो? तो रोजगार पंजीयन आपको जरूर से करा के रख लेना है, फॉर्म भरने से ही पहले करा लेना है। एग्जाम डेट, छात्रावास अधीक्षक भर्ती का अब एग्जाम कब हो गया? देखिए यहाँ पर आप 20 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, 8 जून को फॉर्म क्लोज होगा। तो एग्जाम डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। जब आपका फॉर्म फिलअप का काम खत्म हो जाएगा तो लगभग 1-2 महीना या 2.5 महीना के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम के बारे में कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं था, तो आप ये मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना के आसपास आपका एग्जाम होगा, जब फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बारे में आपको मैं अपडेट दे दूंगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। आवेदन कहां पर करना है? तो आवेदन के लिए आपको CGPSC के वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर www.cgpsc लिखना है, उस पर क्लिक करना, एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म पर क्लिक करना, फिर आप नॉर्मली तरीके से मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात की जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में दोस्तों आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो एग्जाम बेस्ड होगा, एग्जाम सिर्फ आपका एक चरण होगा, मतलब एक बार में ही आपको एग्जाम दिलाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सिलेबस दे रहे कंप्यूटर का अलग दिन होगा, हिंदी व्याकरण का अलग दिन हो, ऐसा नहीं है। जितने भी यहाँ पर टॉपिक दे रहे हैं सभी का ना आपको एक ही दिन में एग्जाम दिलाना पड़ेगा। यानी कि जो एग्जाम होगा ये आपका OMR शीट में होगा, एक प्रश्न रहेगा और 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसी में आपको टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन एग्जाम के बेस में होगा। एग्जाम जब दिला लोगे, मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आइए सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस के में सबसे पहले आता है कंप्यूटर जनरल नॉलेज, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न जो होंगे ये 50 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न पर आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक भर्ती में जब आप एग्जाम दिलाने जाओगे और एग्जाम दिला लोगे तो आपको कंप्यूटर का जो प्रश्न होता है इसी को पहले चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें एक नियम ये है कि 50 प्रश्न में, कंप्यूटर के 50 प्रश्न में आपको 25 नंबर लाना है। कितना लाना है? कम से कम 25 नंबर लाना ही है। यदि कंप्यूटर के 50 प्रश्न में आप 25 नंबर नहीं ला पाओगे तो यहाँ पर आपका जो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश, मैथ, जीके ये सबको उतना ज़्यादा चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप डिसक्वालीफाई यहीं से हो जाओगे। यदि आप सच में छात्रावास अधीक्षक भर्ती में एक पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में कम से कम 50 नंबर में से कम 25 नंबर लाना अनिवार्य है।
यदि आपने कंप्यूटर में 50 नंबर में 25 नंबर लाना है आपको पता है, लेकिन यदि आप 24 नंबर लाते हैं, 23 नंबर लाते हैं, 22 नंबर लाते हैं तो यहाँ पर आप छात्रावास अधीक्षक के भर्ती में आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब आइए समझते कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ पर देखिए योग्यता में 12वीं पास लिखा था और कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी, इसका साफ मतलब ये था कि 50 प्रश्न में से, कंप्यूटर के 50 प्रश्न में से कम 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है और 25 नंबर में से आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। इसका मतलब ये था, यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर डिग्री हो या ना हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो या ना हो, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका मतलब ये था कि कंप्यूटर में आपको 50 नंबर में से 25 नंबर लाना जरूरी है और यदि आप इससे ज्यादा नंबर लाओगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर में जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? यदि आप 25 से कम नंबर लाते हो तो यहाँ पर आप छात्रावास अधीक्षक में सेलेक्ट हो ही नहीं पाओगे, इसका मतलब ये था। बाकी हिंदी व्याकरण का 10 प्रश्न आएगा, 10 नंबर का होगा। अंग्रेजी से आपके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इसी प्रकार मैथ्स यानी कि गणित से 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। जनरल नॉलेज से 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। करेंट अफेयर हो गया, खेल हो गया, समसामयिक घटनाक्रम से 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज होगा ये 20 प्रश्न आएगा 20 नंबर के। बाल मनोवैज्ञानिक से 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। सभी को जब आप ऐड करोगे तो टोटल 150 प्रश्न छात्रावास अधीक्षक में पूछा जाएगा और 150 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा। कितना रहेगा? 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि यदि आपने 3 प्रश्न यदि आपने गलत टिक कर दोगे तो सही उत्तर में से आपके 1 नंबर काट दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते दोस्तों कट ऑफ की। तो देखिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती टोटल 150 नंबर का होता है, लेकिन 2016 का कट ऑफ का बात किया जाए तो 2016 में जनरल का कट ऑफ 82 गया था, ओबीसी का 80 गया था, एससी का 75 एंड एससी का कट ऑफ 70 नंबर गया था 2016 में। उस टाइम कंप्यूटर के जो प्रश्न थे ये थोड़ा हार्ड पूछा गया था, यानी कि कंप्यूटर पर आपको अच्छे से पकड़ बनाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके सवाल जो होंगे हार्ड पूछा जाएगा और यहीं से दोस्तों आपको काटने की कोशिश रहेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके कंप्यूटर के प्रश्न पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ज़्यादा हकदार होगा। इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है? देखिए दोस्तों मैं बता दूं, इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये मान के चलिए वो सीजीपीएससी की तैयारी करते होंगे, किसी भी व्यापम की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, वे सारे अभ्यर्थी भी छात्रावास अधीक्षक में एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो भीड़ यहाँ पर होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो कट ऑफ इस बार पिछले बार के मुकाबला 2016 के मुकाबला बहुत हाई जाने के चांसेस होंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाले होंगे तो 110 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कट ऑफ सभी के लिए एक ही बराबर यहाँ पर होगा। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 100 प्लस जा सकता है कट ऑफ, 100 प्लस। एससी का कट ऑफ 85 प्लस जाने का चांसेस हो सकता है, वहीं एसटी का कट ऑफ 80 प्लस जाने का चांसेस हो सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ है इस बार जो जा सकता है। बाकी यार जब आप एग्जाम दिलाओगे उसके बाद पेपर टफ के आधार पर कट ऑफ फाइनल होता है। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको यदि सिलेक्शन होना है तो कम से कम 100 नंबर 110 नंबर आपको 150 में से स्कोर करना ही करना है। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आप एक सेफ पोजीशन में आओगे जहां पर आप आसानी से पोस्ट अपने नाम कर सकते हो। तो ये था दोस्तों छात्रावास के बारे में पूरा डिटेल से। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या आपको पढ़ना है, कौन सा बुक छात्रावास अधीक्षक के लिए बेटर होगा। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं छात्रावास अधीक्षक का क्या काम होता है इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट होगा आसान से भाषा में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। और छात्रावास भर्ती में कंप्यूटर का तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल में कराने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर का मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूं छात्रावास अधीक्षक को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उन सारे वीडियो को आप देखिए और वीडियो का क्वालिटी कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेहतर तरीके से उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए।
उसके बाद ही मैं आगे कंप्यूटर का वीडियो आप सभी के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए छात्रावास अधीक्षक का 500 पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। 20 मई से आवेदन स्टार्ट है, तो आप जुनून रखिए, तैयारी दोस्तों जोरों शोरों से कीजिए। तैयारी अब डेली कम से कम 24 घंटे में से डेली 10 से 12 घंटा रगड़ रगड़ कर आप पढ़िए। डेली 10-12 घंटा यार आप रगड़ रगड़ कर पढ़ोगे, पूरे टॉपिक्स वाइज पढ़ोगे। आपके पास मान के चलिए 2.5-3 महीना आपके पास समय है आपके एग्जाम को, तो 2.5-3 महीने तक यदि आप कंटिन्यू रगड़ रगड़ के पढ़ोगे, एकदम तगड़े से पढ़ोगे, हर एक गलती को आप पहचान के पढ़ोगे, तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको करना क्या होगा, जो भी सिलेबस होगा सभी सिलेबस के टॉपिक को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, छात्रावास अधीक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाकर मार्केट से खरीद लीजिए, या गूगल में जाकर छात्रावास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखिए, सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको एक हिंट मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उनमें से जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न का जवाब मुझे आता है, और जब आपको बहुत सारे प्रश्न का जवाब आता है ऐसा फील होगा अंदर से, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा कि इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, यानी कि थोड़ा सा बस और तैयारी करूंगा तो शायद यहां से मैं एक क्वेश्चन अपने नाम कर सकता हूं। ये आप उस प्रश्न पत्र को देखोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको ये फील होगा। इसलिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जगाना है डेली 10-12 घंटा पढ़ने का। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने से दोस्तों आपका बेटर तैयारी यहां पर होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे बेटर रूल्स और रेगुलेशन कहीं नहीं हो सकता। इधर उधर के फेक वीडियो से आप बच के रहिए, पहले बता रहा हूं मैं। और कैसे आपको तैयारी करना है सही ढंग से, सही वे में, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।